गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम क्लास 7th मैथ का फाइनल टर्म एग्जामिनेशन 2023 का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अब की बार एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आपके एग्जाम का टाइम 2 घंटा 30 मिनट रहेगा और टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? 70 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा, आपका पेपर रहेगा। ठीक है, करते हैं क्लास को शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? टिक द करेक्ट आंसर। आपको टिक करना है किस पे? करेक्ट आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? इफ x% ऑफ 75 इक्वल्स टू 9 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो x का मान क्या है आपको बताना है। किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? उसने कहा है कि 75 का x% किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूं। यहां से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 75 मल्टीप्लाई x अपॉन 100, क्योंकि मैंने परसेंटेज का साइन हटा दिया है, साइन हटाऊंगा तो 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, इक्वल्स टू 9। समझ में आया? अब मैं इसे काटूंगा 25 से, तो 25 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। और ये 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। ठीक है, अब मुझे अगली लाइन में क्या लिखना है? यहां पे मैं इसको आगे लेके आता हूं। तो 3x अपॉन 4 इक्वल्स टू 9। इस 9 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 4 के साथ में, या आप कह सकते हैं 4 की मल्टीप्लाई 9 के साथ में होगी। और फिर मैं से आगे बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 4। अब अगली लाइन में मैं इसे लिखूंगा x इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3। और इस 3 से मैं जब इसको काटूंगा तो 3 बार कटेगा, 3 बार कटेगा। और 3 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 12 बार है आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पे आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। कंपेयर द रेशियो ऑफ 5:12 एंड 3:8। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। इनमें कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे? मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूं फिर आपको बताता हूं। देखिए, 2 रेशियो दे रखे हैं हमें। एक है 5/12, एक कितना है? 5/12। और दूसरा कितना है? दूसरा है 3/8। 3/8। ठीक है ना? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो मैं देख रहा हूं क्या ये एक दूसरे के बराबर है? बराबर तो नहीं है ये इनमें फिर देखना है हमें कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो मैं क्या करता हूं कि आपके पास 2 तरीके हैं। इस 8 की मल्टीप्लाई 15 के साथ में करवा दूं तो ये कितना हो जाएगा? 8 की मल्टीप्लाई जब 5 के साथ में करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, और इस 12 की पूरे की मल्टीप्लाई, ये आपको चेक करना है, आपसे सॉल्यूशन नहीं मांगा जाएगा। आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, टिक करने से ही आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है उसको निकालने के लिए मैं ये मेथड आपको समझा रहा हूं। अब इस 12 की मल्टीप्लाई मैं किस में करूंगा? 3 में। तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 12 3 जा 36। आप बताइएगा 40 ज्यादा है या 36? तो आप कह रहे होंगे 40 ज्यादा है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5/12 ग्रेटर देन 3/8। 3/8 हो गया ना कंपेयर? कौन सा ऑप्शन सही है आप जल्दी से चेक करके बताओ। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी। समझ में आया? ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है,
5/12 है, बड़ा है किससे? 3/8 से। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 क्या कह रहा है? 54:108 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज। तो 54:108 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, आपको बतानी है। कैसे करेंगे? इधर मैं आपको करके बताता हूं। 54/108 108 जब आप इसे काटेंगे तो इसे 54 से, 54 एकम 54 और 54 दूनी 108। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही होगी 1/2। 1/2 और इसी का मतलब क्या होता है? 1:2। क्लियर? 1:2। 1:2 कहां पे है? ऑप्शन बी के अंदर में है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इफ 6 बॉल कॉस्ट रेस्ट 96 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच बॉल्स। भैया 6 बॉल की कीमत है 96, तो तुम्हें बताना है ऐसी ही 15 बॉलों की कीमत क्या रहेगी। मार्कर का मैं कलर चेंज कर रहा हूं। जो अपने बाउल्स हैं भाई देखिएगा, 6 बाउल, 6 बाउल्स कितने के हैं? वो है 96 के। ठीक है, तो एक कितने का होगा एक बाउल? आप कह रहे होगे कि 96/6। 6 बन जा 6, 3 बच गया, इसमें 36 हो गया, और 6 6 या 36। तो एक बाउल की कीमत कितनी है? एक बाउल की कीमत है, एक बाउल बराबर कितने का आ रहा है? वो आ रहा है 16 रुपए का। कितने का? 16 का। तुमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि ऐसे ही 15 सच बाउल्स की कीमत बताइए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 15 बाउल्स की कीमत कितनी हो जाएगी? 15 बाउल्स इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 15। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 छिका 90 हासिल 9, 15 एकम 15 और 9 15 एकम 15 और 9 24, 240। 240 क्या होगी? 15 बाउल्स की कीमत होगी। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो इसे अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट थे, चारों के चारों कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, क्या करना है आपको? खाली स्थान भरना है। वो क्या कह रहा है इसके फर्स्ट पार्ट में? 4:x इक्वल्स टू 12:6, वेयर x इक्वल्स टू वॉट। आपको खाली स्थान पे क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे? यहां से मैं इसको सोल्व करवा रहा हूं। 4:x को 4/x भी लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू उसी तरीके से 12:6 को 12/6 लिखा जा सकता है। समझ में आया? अब इनका क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देनी है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12x इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 4। क्लियर? अब अगली लाइन में आप क्या करेंगे? x इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 4/12। क्योंकि यहाँ पे 12x के साथ मल्टीप्लाई में था, बराबर से इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। अब आप देखिएगा, 6 से ये कितनी बार कटेगा? 12, 2 टाइम, और 2 से 4 कटेगा कितने टाइम? 2 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ रही होगी निकल के? आप कह रहे होंगे x इक्वल्स टू 2।
यही क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर। x बराबर कितना है 2, तो खाली स्थान की जगह पे कितना आएगा 2। समझ में आया? कितना आएगा 2। यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। आपको सॉल्यूशन के साथ में दिखाना है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके क्वेश्चन में एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक है, और गलती होने के चांस बहुत कम रहेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ठीक है, मेथड बहुत अच्छा है। अब आइएगा सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे क्या कह रहा है, 4:1/5% ऑफ 1000 इक्वल्स टू व्हाट। तो 4 सही 1/5% ऑफ 1000 बराबर क्या होगा। आसान सा सवाल है, अभी कर लेते हैं। ऑफलाइन में ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अब आप मुझे बताइएगा कि 4:1/5% ये किसके बराबर होगा। आप कह रहे होंगे 25, सॉरी 5 चौक 20 और 21, 21/5% के बराबर होगा। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, 1000 मल्टीप्लाई 21/500, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटा दिया मैंने, और 500 से 1000 कितनी बार कटेगा 2 टाइम, और अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, 42। कितना आ रहा होगा आंसर 42। तो यहां पे क्या आएगा 42। समझ में आ गया? तो खाली स्थान पे क्या आएगा 42। ठीक है, आप सॉल्यूशन के साथ में अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे और आपके क्वेश्चन पे एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा, पूरे नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखेंगे ना तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट और बचा हुआ है, इसको और देख लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ 4, 3, 8 एंड x आर इन द प्रोपोर्शन देन x इक्वल्स टू व्हाट। तो x की वैल्यू आपको बतानी है कि x बराबर है किसके, किसके बराबर है x आपको बताना है। अगर ये प्रोपोर्शन के अंदर हैं तो आपको दो चीजें पता होंगी। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए, अगर ये प्रोपोर्शन के अंदर हैं तो ये इस तरीके से होंगी, 4:3 प्रोपोर्शन 3 रेशियो, सॉरी 8:x। अब प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अंदर वालों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, बाहर वालों के मल्टीप्लिकेशन के। ये मैंने आपको ऑफलाइन में बहुत अच्छे से समझाया है कॉन्सेप्ट। तो आप क्या कर रहे होंगे कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई 4x और किसके बराबर होती है, अंदर वालों की मल्टीप्लाई। अंदर वालों की कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई x। क्लियर? तो x इक्वल्स टू यहां से आप निकाल रहे होंगे, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आएगा, x इक्वल्स टू आएगा आपका 24/4। और जब आप इसे 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 6 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहां पे, x बराबर 6। समझ में आ गया? उसने पूछा था कि x की जगह पर क्या आएगा, आप कह रहे होंगे 6 आएगा जी। क्लियर? अब इसका फोर्थ पार्ट बचा हुआ है, आप इसको जल्दी से देखिएगा क्या कह रहा है और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आप इसको जल्दी से देखो और किस तरीके से होगा आप कमेंट करके बताओ। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसके फोर्थ पार्ट को कर लेंगे। चलिए मैं करवा भी देता हूं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको करने में परेशानी आ रही होगी तो मैं उनके लिए करवा देता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, अमाउंट रेस 3000, रेट बराबर 10%, टाइम बराबर 2 ईयर। तो ऐसा ही बराबर क्या होगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, क्या होगा। आसान सा सवाल है। तो मैंने एसआई का आपको ऑफलाइन में जब मैं पढ़ा रहा था मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला। एसआई बराबर किसके होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 के। किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 के बराबर होता है।
क्लियर? अगर उस टाइम पे आपको क्लियर नहीं हुआ था तो आओ आप क्लियर करिएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, एसआई पूछा गया है, तो एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल है 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 2 ईयर। अपॉन में हमें क्या करना है 100। क्लियर? 2 जीरो से हमें क्या करना है, 2 जीरो काट देना है, 1 जीरो ये काट दिया, 1 जीरो ये काट दिया, कितना बच गया इसे कैलकुलेट कर लेना है। तो 300 मल्टीप्लाई 2, 300 बचा है और मल्टीप्लाई में कितना बचा है 2। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 300 टू जा 600। यही है क्या अपना सिंपल इंटरेस्ट, एसआई बराबर। तो यहां पे आप खाली स्थान की जगह पे कितना लिख रहे होंगे, 600। क्लियर? बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, समझ में आ गया है और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दो दोस्तों। अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो। ठीक है, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इन सभी को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके दो पार्ट आपके सामने हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से करेंगे अब आप देखिएगा। 15% ऑफ रेस 1000, तो हमें इन्हें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। तो 1000 का हमें 15% बताना है, तो 15 अपॉन 100। समझ में आया? 2 जीरो से 2 जीरो काट दी जाएंगी, कितना बचेगा? आप बोल रहे होंगे 10 मल्टीप्लाई 15, और 10 की मल्टीप्लाई जब आप 15 के साथ में करोगे तो ये हो जाएगा 150, 150। आसान सा सवाल था। इस तरीके से करोगे तो एरर नहीं आएगा, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं रहेगी, कैलकुलेशन एकदम सही जाएगी और एग्जामिनर देखते ही पूरे नंबर रख देगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा मेथड है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में है 20% ऑफ 6000, तो इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। तो 6000 का हमें कितना बताना है, 20%, तो 20 अपॉन 100। उसी तरीके से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, जी काट दिया, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, तो कितना बच गया, इधर इधर बच गया 600 और यहां पे बच गया 2। ठीक है, 600 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200, 1200। क्लियर? 1200 आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। 1200 आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे जल्दी से नोट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, कमेंट करते रहो, बताते रहो कि आपको कैसी लग रही है वीडियो। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 20% ऑफ x इज 4000 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू बतानी है कि क्या है, तो यहां से सॉल्व करेंगे। देखिए आसान से शब्दों में इस क्वेश्चन को कर लेंगे हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का कितना परसेंट, 20%, तो 20% बराबर कितना है जी, 4000। ठीक है, तो अब इसे आगे कैसे करेंगे, x मल्टीप्लाई 20% को कितना लिखा जाएगा, 20 अपॉन 100। समझ में आया? इक्वल्स टू कितना है, 4000। अब मैं 20 से 20 एकम 20 और 20 से कितनी बार काटूंगा, 5 बार। अब ये लिखा जाएगा x अपॉन 5 इक्वल्स टू 4000। यहां तक चीजें क्लियर हैं या नहीं है, आप मुझे जल्दी से बताओ। यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट करो। अब इस 5 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इस 4000 के साथ में करवाएंगे, क्योंकि 5 है यहाँ पे डिवाइड में, बराबर से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 4000 मल्टीप्लाई 5, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 पंजे 20, उसके आगे 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा ये टोटल, 20,000, 20,000।
तो x की वैल्यू पूछी थी उसने, तो x कितना होगा 20,000। यही है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, ए मैन गिव रेस्ट 21 टू हिज सन एंड रेस्ट 24 टू हिज डॉटर। अपने बेटे को 21 रुपए दे रहा है और अपनी बेटी को कितना दे रहा है, अपनी डॉटर को 24। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर शेयर। तो हमें उनके शेयर का रेशियो फाइंड करना है। किस तरीके से करेंगे अभी देख लेते हैं। देखिए यहां से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। वो अपने सन को दे रहा है 21 रुपया, तो इनका हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। और डॉटर को कितना दे रहा है, 24 रुपया। डॉटर को कितना दे रहा है, वो 24 रुपया दे रहा है। डॉटर को उसने दिए हैं 24 और बेटे को कितना दिया है, बेटे को दिया है 21। इन सभी को आप अनुपात में रख दीजिएगा, रेशियो में रख दो, ठीक है। और यहां पे डॉटर के नीचे मैंने 24 रख दिया। तो इसे जब मैं काट रहा हूंगा 3 से, तो 3 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। और 3 से 24 कटेगा कितनी बार, 8 बार। इनके बीच में रेशियो था, मैंने लगा दिया। हमें दोनों तरफ सेम नंबर से काटना होता है, एक जैसे नंबर से। तो जो उसका शेयर है वो कितना है जी, किस रेशियो में है, 7:8 में। यही क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया। उसके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 7:8x, 7:8। 7:8 आपके क्वेश्चन का आंसर है, 7:8। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 4x plus 5 ratio 3x plus 11 equals to 13 ratio 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आसान सा सवाल है, अभी इसको भी निपटा देते हैं। किस तरीके से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये, ठीक है ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सभी में ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है, अकेला ही। 4x plus 5 अपॉन, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, 3x plus 11 इक्वल्स टू किसके है, 13 अपॉन 17 के। ठीक है। अब क्या करना है, हमें इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है, सभी की क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों तरफ, ऊपर की नीचे के साथ में, इस ऊपर वाले की नीचे के साथ में, इस नीचे वाले के ऊपर के साथ में। तो इस 17 की मल्टीप्लाई जब हम किसके साथ करवा रहे होंगे, 14 17 की मल्टीप्लाई किसके साथ में, 4x प्लस 5 के साथ में, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। अब इस 13 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करवाएंगे, आप भी इसी तरीके से सॉल्व करोगे, 3x प्लस 11 के साथ में। क्लियर। अब हम इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। 17 4 जा 68 और x है साथ में, तो 68x हो जाएगा, प्लस 17 की मल्टीप्लाई 5 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, 17 5 जा 85। क्लियर। इक्वल्स टू, फिर इस वाले को सॉल्व करते हैं। 13 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में करवाएंगे, तो 13 3 जा 39, x प्लस 13 की मल्टीप्लाई 11 के साथ में करवाएंगे, तो कितना होगा, 13 1 जा 13, कैरी का 1, 13 1 जा 13 और 1 14, तो 143 आ जाएगा। अब x वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे और नॉर्मल नंबर को एक तरफ कर लेंगे, तो यहां 68x माइनस, क्योंकि ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 39x। देखो x 39x किसका था, प्लस का था, बराबर से इधर आया तो माइनस का हो गया। उसी तरीके से 143 अपनी जगह पे है और माइनस 85 प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब 68 में से हमें क्या करना है, 39 को माइनस करना है, तो 18 में से 9 गया 9, यहां बचेगा 5 में से 3 गया 2, तो 29x इक्वल्स टू, यहां पे जब मैं इसे माइनस करूंगा, 13 में से 5 गया 8,
यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ पे फिर से 13 हो गया, 13 में से 8 गया 5। क्लियर। अब इस चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूं 29x इक्वल्स टू 58। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आप कह रहे होंगे x इक्वल्स टू 58 अपॉन 29। 29 से 58 करेगा 2 बार, 2 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ रही होगी निकल के 2। क्लियर। आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं, अगर पूरे नंबर चाहिए तो आपको सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और कैलकुलेशन को एकदम अच्छे तरीके से साफ सुथरी राइटिंग के साथ में आपको एग्जामिनर के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन के सारे स्टेप फॉलो करने चाहिए और कैलकुलेशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट कीजिएगा, x बराबर 2, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए मैन बाई ए साइकिल फॉर रेस्ट 10,000 एंड सेल फॉर इट रेस्ट 12,000, फाइंड गेन परसेंट। आपसे गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। क्वेश्चन को करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जितने में मैंने खरीदा है मैं उसको मान रहा हूं सीपी। तो सीपी कितना है, इसका कॉस्ट प्राइस वो है 10,000, 10,000। और एसपी कितना है, तो एसपी है क्वेश्चन में दिया गया है 12,000, 12,000। क्लियर। तो गेन कितना है, तो गेन कितना हुआ है, तो गेन बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। क्लियर। तो जब हम एसपी माइनस सीपी करेंगे तो 12,000 माइनस 10,000 लिखना पड़ेगा, तो बराबर कितना आएगा जी, 2,000। तो मुझे कितना फायदा हुआ है, आप कह रहे होंगे 2,000 का, लेकिन पूछा किस में गया है, गेन परसेंट। नाउ आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं अगर पूरे नंबर चाहिए तो गेन परसेंट इक्वल्स टू 2,000 अपॉन 10,000। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको अभी लिखवा देता हूं, मल्टीप्लाई 100। हमें गेन परसेंट निकालना है। देखो 2,000 रुपए का जो फायदा हुआ है वो हमें किस पे हुआ है, 10,000 पे ही तो हुआ है। यहाँ पे एक जीरो और आएगा, 10,000 पे। ठीक है ना। तो 10,000 में 2,000 का फायदा हुआ है, परसेंटेज निकालने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, गेन परसेंट बराबर एक्स अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। और एक्स क्या है, ये है अपना गेन, जितना भी हमें फायदा हुआ है। समझ में आया। अब जब मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूंगा तो ये 2 जीरो, इनसे ये 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो है नीचे वाली, इनसे ये 2 जीरो कट जाएंगी। कितना बचेगा जी, 20 बच रहा होगा, और वो भी परसेंटेज के साथ में। तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा जी, 20% आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया, 20% आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट करो, या वीडियो को बैक करके देखो। थोड़ा सा बैक करके देखोगे ना, पीछे करके, तो चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है ना, एग्जाम से पहले इस क्लास को 1 से 2 बार देख लो। आपका कंटेंट बिल्कुल सेम रहेगा। जो एग्जाम आएगा, जो पेपर आएगा ना, वो इस कंटेंट पे ही आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इस क्लास को 1-2 बार अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से देख लोगे ना, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। आपके पेपर में लगभग इतने ही क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है एक क्वेश्चन ज्यादा आ जाए या एक क्वेश्चन कम आए। ठीक है, लगभग 8-9 क्वेश्चन के आसपास ही पूछे जाएंगे, 8-9 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। कंटेंट यही रहेगा,
तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना है, 2 से 3 बार कम से कम देखना है, ठीक है। अगर ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे क्या करना है, वो आपको शेयर करना है, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। वीडियो क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।